सभी लोग चाहते हैं कि हमें सुख मिले। प्रत्येक प्राणी के मन में, मनुष्य में होती है कि हमारी कहीं कोई निंदा ना हो, और निंदा न करना ये सबसे बड़ा पुण्य है, और निंदा करना ये सबसे बड़ा पाप है। तो पर निंदा सम अघन गरीषा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। अब इस बात को सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में भी कहा है कि अगर आप ऋतुओं की निंदा नहीं करेंगे, पशुओं की निंदा नहीं करेंगे, माने चाहे स्वरूपान कुरूपान, माने अच्छे पशु हो खराब पशु हो, चाहे पेड़ हो, पेड़ पौधे वनस्पति स्त्री पुरुष संसार जितना भी कुछ है, तो ये व्रत लेना चाहिए। और जो ये व्रत ले ले कि जैसे अगर आप संसार में आप तुम्हारे तेजस्वी संतान हो, उज्जवल जीवन हो, महान व्यक्तित्व हो, आप हमेशा धन धान से पूर्ण हो, तो उसमें ये व्रत भी ले कि ऋतु न निंदेत इति व्रतम, जैसा जोग जीवती महान प्रजया पशुर धने ना। उत्तर अगर आप जो ऋतुएं आती, ठंडी गर्मी वर्षा, इन्हें कभी निंदा ना करें, ये साम उपासना है। किसी की निंदा न करें ऋतुओं की। जब ऋतुओं की निंदा नहीं है तो प्रकृति आपको भरपूर देगी, और पशुओं की निंदा नहीं करोगे तो आपके पास में पशुओं का भी अभाव नहीं होगा, और अगर आप मनुष्यों की निंदा नहीं करोगे तो आपके मित्रों का अभाव नहीं होगा। और अगर आप ब्रह्म बुद्धि से दूसरों का दर्शन करोगे, अगर दूसरों के परमात्म बुद्धि संसार में भगवान का दर्शन करोगे, तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी शून्य चैव सुपाके च पंडिता समदर्शना। और ऐसे ब्रह्म का दर्शन मन सत्य का दर्शन मन आत्मा का दर्शन करोगे तो आप किसी की निंदा नहीं करोगे। जब किसी की निंदा नहीं करोगे तो कोई तुमको नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेगा ही नहीं, और पूरी प्रकृति में आप परमात्मा का दर्शन करोगे, माने सत्य का दर्शन करोगे, यानी कि धर्म का दर्शन करोगे, यानी कि प्रत्येक प्राणी के साथ में वसुधैव कुटुंबकम, पूरी सृष्टि को आप परिवार की तरह मानोगे। तो निज प्रभु मैं देखें जगत कैसन करें विरोध। ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, जो अपने प्रभु का दर्शन करते हैं, चेतन में जड़ में स्त्री में पुरुष सब में दर्शन करते हैं, तो जो अपने इष्ट का दर्शन सब में करोगे तो आप निंदा करोगे कैसे? अपनी बेटी की, अपने बेटे की, अपनी आपकी कोई निंदा नहीं करता है, अपने की निंदा कोई नहीं करता है, अपने प्रिय की निंदा नहीं करता है। ऐसे ही आप भगवान को अपना मानोगे तो भगवान तुम्हें अपना मानेंगे। भगवान कैसे हैं? विश्वरूप रघुवंशमणि करुणा सिंधु खरारे, ऐसे भगवान विराट स्वरूप हैं। ऐसे भगवान विराट स्वरूप दर्शन करते हुए, जब भगवान विराट हैं कैसे, जो खंग वायु मग्नं सरलंग महिंच ज्योतिष सत्वान दिशो द्रमादीन, माने दिशाएं सागर पृथ्वी वायु भगवान की श्वास है, सूर्य उनके नेत्र हैं, आकाश उनका धड़ है। ऐसे भगवान का दर्शन अगर अपने इष्ट का दर्शन करोगे तो अब किसी की निंदा कोई नहीं करेगा। जब किसी की निंदा नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी निंदा भी नहीं करेगा, और जब तुम किसी की निंदा नहीं करोगे तो पाप होगा ही नहीं। जब पाप नहीं होगा तो पुण्य होगा। तो और गुणों को दर्शन करोगे तो वहां गुणों के दर्शन करने से आप गुण दर्शन होंगे ही नहीं। तो और जो गुणों का दर्शन करता है वो निंदा नहीं करेगा। तो पर निंदा सम, और दूसरे की निंदा करने के बराबर कोई पाप नहीं है। निंदा का अर्थ होता है कि गरहित विचार, माने दूसरे के, जैसे मक्खी होती है तो मक्खी साफ सुथरे में नहीं बैठती है, पर बैठती कहाँ है? मक्खी बैठती है घाव में, जहाँ चुचिया रहा है, जहाँ खून है पीप है, जहाँ बह रही वहां मक्खी बैठती है। ऐसे ही निंदक पुरुष दूसरे के गर्हित दोषों को उद्घाटित करता है, इसे निंदा कहते हैं। और अगर दूसरे गुणों को लोगे तो आप सारग्रही राजा कहलाएंगे। और मक्खी की तरह दूसरे के घाव पर बैठना और दूसरे की, तो ये निंदा हो जाएगी। और निंदा करना सबसे बड़ा पाप है, और जो निंदा नहीं करता है वो भगवान का भक्त और प्रिय होता है।